with our third video on business studies. So PhD में business studies में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था 12th, एक चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम क्या था, मैनेजमेंट। ठीक है जी, चैप्टर का नाम क्या था, मैनेजमेंट। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर के पढ़ा दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था डेफिनेशन। आई होप यू ऑल रिमेंबर व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। रिमेंबर, इट मींस टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। ठीक है जी, इट इज एन आर्ट, याद होगा आपको। इट मींस टू मेक वर्क डन बाय अदर्स। तब भी मैंने आपको बोला था कि खुद काम करना बहुत आसान होता है और दूसरों से काम कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मैनेजमेंट एक कला है जिस कला की मदद से आप दूसरों से काम कराते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट के फीचर्स। मुझे ऐसा लगता है लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, याद होने चाहिए। सबसे पहला फीचर क्या था, हमने पहली वीडियो में जो कवर करे थे, गोल ओरिएंटेड। इससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। कॉन्टिन्यूअस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी भी एंड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैनेज किया तो कल मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी टाइम, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चाहते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। थर्ड पढ़ाया था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव क्या डेफिनेशन थी, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, चाहे कुछ भी हो। मैनेजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। ठीक है जी। फोर्थ आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट नहीं दिखता, मैनेजमेंट के क्या दिखते हैं, रिजल्ट्स। अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो मतलब उसके पीछे मैनेजमेंट अच्छा है, अगर बुरे रिजल्ट्स हैं तो मतलब उसके पीछे मैनेजमेंट बुरा है। तो गुड मैनेजमेंट गुड रिजल्ट्स, बैड मैनेजमेंट बैड रिजल्ट्स। ठीक है जी। एक फिफ्थ पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ये मेरी वीडियो 2 थी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एक्टिविटी, कि अगर कोई सिंगल बंदा है तो फिर उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट तभी काम आता है जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है ना। अगर मैं क्लास में एक ही बच्चा पढ़ा रही हूँ तो फिर मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट की जरूरत तब है जब क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, तो फिर उनकी अटेंडेंस, उनकी फीस, सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सिक्स्थ फीचर जो हमने आपको पढ़ाया था, मैनेजमेंट इज डायनामिक। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो बिजनेस के आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। कभी टैक्स पॉलिसीज चेंज हो जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं। अब जैसे एकदम से लॉकडाउन हो गया तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ता है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज डायनामिक। ठीक है जी। 7th एंड लास्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, याद है कुछ, मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है और रिसोर्सेज का भी होता है। वर्क का मैनेजमेंट कैसे होता है, वर्क का मैनेजमेंट क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं तो हमें वर्क को भी मैनेज करना है। पीपल का मैनेजमेंट क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं तो पीपल भी मैनेज होंगे। और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कि जब जो भी वर्क और पीपल काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। क्या फर्क समझाया था एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में? एफिशिएंटली मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बोलो एफिशिएंटली मतलब बी क्विक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एफिशिएंटली मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिवली मतलब विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ना ही तो टाइम वेस्ट हो ना ही रिसोर्स वेस्ट हो। तो वर्क और पीपल दोनों देखो, मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और इन दोनों का मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज को मैनेज करो, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ना ही तो रिसोर्सेज का वेस्टेज होना चाहिए ना ही टाइम का वेस्टेज होना चाहिए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। क्वेश्चंस वो है जो हमने ऑलरेडी वीडियो 1 और वीडियो 2 में कवर करे हैं। वीडियो 3
3 में थर्ड क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर किसके बारे में है? मैनेजमेंट। पूरा चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में, तो पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ 3 ऑप्शंस। ठीक है जी, फटाफट चलते हैं। ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? मैनेजमेंट एक आर्ट है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्वेश्चन आप पे, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? दूसरा ऑप्शन, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? मैनेजमेंट एज ए साइंस। या क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? अब आप सोच लो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। 3 चॉइस दे दी मैंने आपको, 3 क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए। चलो तीनों आ गए बोर्ड पे। सबसे पहला मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा मैनेजमेंट एज एन साइंस, तीसरा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या है मैनेजमेंट? अब ये क्या है दीदी? आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। आप क्या मानते हो कि मैनेजमेंट एक कला है? वो एक उस हैप्पी न्यू ईयर में ना दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग था। 1 सेकंड, ये तो ये डिस्टर्ब करता रहेगा। ठीक है जी, डन। हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका पादुकोण का एक डायलॉग था, क्या था? डांस एक कला है, रिमेंबर? तो वो बार बार बोलते थे कि डांस एक आर्ट है, डांस एक कला है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या मैनेजमेंट भी एक आर्ट है? क्या मैनेजमेंट भी एक कला है? फॉर लाइक एग्जांपल्स, लाइक डांसिंग, लाइक सिंगिंग, एक्सेट्रा। क्या मैनेजमेंट भी एक कला है? तो देखते हैं है कि नहीं है। क्वेश्चन हमारे आगे है दर्शकों, तो वी हैव टू बी क्विक और हमें ये फटाफट से डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट एक कला है कि नहीं है। फिर बात करेंगे साइंस और प्रोफेशन, तो इसको अभी छोड़ दो, फिलहाल बात करो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक कला है? क्वेश्चन मार्क। क्या मैनेजमेंट भी ऐसी है जैसे डांसिंग होती है, सिंगिंग होता है, ऐसे मैनेजमेंट भी एक कला होती है? तो लिखने वाले ने सबसे पहला पॉइंट दिया अपने जस्टिफिकेशंस में। ठीक है, अब ऐसे तो बोलेगा नहीं हाँ है हाँ नहीं है, हमें तो आंसर बनाना है। तो हमने आंसर में एक सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि आर्ट है कि नहीं है। इस पॉइंट से देख लेते हैं। पॉइंट का नाम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है जी? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और हम कंपैरिजन कर रहे हैं आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। हो जाए जंग, देखते हैं कि आर्ट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट एक कला है कि नहीं है। देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या कहता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि जो एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है ना नॉलेज की, उस बॉडी के अंदर हर पढ़ाई के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना? थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। अब जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ाते हैं और साथ साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देते हैं। तो सिस्टमैटिक जो एक नॉलेज की बॉडी है, मतलब अगर किसी को ज्ञान देने का कोई सिस्टमैटिक तरीका है बच्चे, तो उसमें तरीका ये है कि मैं उसको थ्योरी भी सिखाऊं और प्रैक्टिकल भी सिखाऊं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मींस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। चलो अब आप एक बार ये बोलो, बताओ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मींस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अब देखते हैं कि क्या आर्ट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लेट्स सी, क्या आर्ट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या आर्ट में थ्योरी होती है? क्या आर्ट में प्रैक्टिकल होता है?
सोचो सोचो, बी क्विक। कुछ बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट में लेते हैं आर्ट्स, सुना होगा आपने, जैसे फिजिकल एजुकेशन, आईपी, मैथ्स, ऐसे कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं। तो जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं क्या वो प्रैक्टिकल करते हैं? करते हैं, यानी आर्ट के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल होता है। अब ये बताओ कि थ्योरेटिकल होता है क्या? आर्ट्स में थ्योरेटिकल होता है? कुछ बच्चों का आंसर होता है कि नहीं होता है। आर्ट में क्या थ्योरी होती है? आर्ट में थ्योरी होती है बच्चे। जो लोग आर्ट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं, है ना। ऐसे कहते हैं कि अगर हुसैन ने कोई पेंटिंग बनाई है तो उसके पीछे की सोच क्या है वो आम आदमी तो जज ही नहीं कर सकता, वो एक आर्टिस्ट ही कर सकता है ना। कभी होता है कि ऐसे एक पेंटिंग है, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, हमें भी नहीं समझ आ रहा है क्या भाई ये, ठीक है, और ऑप्शन हुआ कीजिए ये तो 1 करोड़ की बिकी। अब समझ में आया ये हुसैन ने क्या बनाए थे, तो लाइनें लाइनें से थी। हमारी भाषा में तो लाइनें थी। अब ये कैसे बिक गई 1 करोड़ की? क्योंकि आर्ट के पीछे बच्चे एक बहुत गहरी थ्योरी होती है जो हम जैसे गवार लोग नहीं समझ सकते, वो वही समझ सकते हैं जो आर्ट की पढ़ाई करते हैं। फिर उन्हें ना एक लाइन में भी कला दिख रही होती है, अरे ये लाइन तो बिल्कुल भगवान तक जा रही है दृष्टि, तो ऐसा भी होता है। यानी कि उसमें फिर उन्हें एक लाइन, एक सर्कल, ये एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। तो बिल्कुल आर्ट में थ्योरी होती है। अगर आप आर्ट को एज अ सब्जेक्ट लोगे ना तो उनका मेरे ख्याल से 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो आर्ट में भी थ्योरी होती है। जिन बच्चों के पास आर्ट्स है उनसे पूछो, तो यानी आर्ट में भी थ्योरी होती है। दोनों चीजें होती हैं आर्ट में, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। अब हम बात करते हैं अपने मैनेजमेंट की, जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे थे। आ गया मैनेजमेंट मैदान में। अब सोच के बताओ, मैनेजमेंट में थ्योरी होती है? पढ़ क्या रहे हैं? थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, थ्योरी ही तो पढ़ रहे हैं। और इस बीएसटी की पूरी बुक में जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, आप सिर्फ किसकी थ्योरी पढ़ोगे? मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी बुक 1 का नाम ही क्या है? मैनेजमेंट। तो हम तो पढ़ी मैनेजमेंट की थ्योरी रहे, तो बिल्कुल मैनेजमेंट में थ्योरी होती है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारी बुक है, हमारे चैप्टर्स हैं, तो हमें पता है मैनेजमेंट में थ्योरी होती है। और क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिकल वर्क है? हाँ, क्या चीजों को प्रैक्टिकली मैनेज किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल है। ये दोनों तो सेम हो गए। अब ध्यान से देख लो, मैंने तो पूरा पॉइंट समझा दिया। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? मेरा क्वेश्चन ये था, क्या मैनेजमेंट एक कला है? जैसे डांसिंग होती है, सिंगिंग होता है, या जैसे कुछ भी होता है, पेंटर होता है, हर ये सारी चीजें एक कला होती है। तो क्या मैनेजमेंट भी एक कला है? मेरा क्वेश्चन ये था, क्या मैनेजमेंट करना एक कला है, एक आर्ट है? तो हमने सबसे पहला पॉइंट उठाया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कहता है कि एक सिस्टमैटिक नॉलेज में थ्योरी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। फिर हमने आर्ट को देखा, आर्ट में तो थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। मैनेजमेंट में थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल भी होता है। जब हम लाइफ में एक्चुअली में चीजों को मैनेज करते हैं तब हम मैनेजमेंट का कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं? प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, आर्ट भी थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो इससे क्या डिक्लेयर होता है? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। पूरा लिख दूं? ठीक है, फिर आपको आदत पड़ जाती है शॉर्ट फॉर्म्स की। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये हमने डिक्लेयर किया है इस पॉइंट के बेसिस पे। अब आप भी देख सकते हो, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? वी विल पॉज। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? द आंसर इज, सबसे पहला पॉइंट कहता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक नॉलेज की बॉडी के अंदर थ्योरी नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो हमने देखा क्या आर्ट में दोनों है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यस, आर्ट में थ्योरेटिकल ज्ञान भी दिया जाता है और प्रैक्टिकल तो होता ही जब हम उसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही डांस है बच्चे, डांस की भी थ्योरी होती है,
अब आप सोचोगे ये क्या बात कर रही थी, डांस तो डांस होता है, उसमें कोई किताबें थोड़ी होती हैं, होती है। जो बच्चे एमए इन डांस करते हैं, पीएचडी इन डांस करते हैं, किताबें भी होती हैं, डांस की भी थ्योरी होती है, सिंगिंग की भी थ्योरी होती है, हर जगह बुक्स होती है जिसमें कुछ बुक्स में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं कि डांस के क्या क्या फॉर्म्स हैं, डांस में भी पढ़ाई होती है, एमए बीए ये सब होता है। डांस एक सब्जेक्ट है, इनफैक्ट हमारे सीबीएसई का सब्जेक्ट है, हमारे यहाँ नहीं अलग बात है, तो हमारे होता तो तुम सोचते अरे डांस करना है, वो वाला डांस नहीं है, लेकिन डांस एक सब्जेक्ट होता है कि डांस का मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ, कौन सी फॉर्म्स है, कथक है, भांगड़ा है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, उनकी हिस्ट्री क्या क्या है, ठीक है, फिर उनमें स्टेप्स के मीनिंग क्या क्या है, बहुत चीजें हैं। इतना तो हम कभी डांस करते हुए सोचते ही नहीं, हमारे टाइप वाला डांस नहीं है, लेकिन डांस की भी थ्योरी होती है, सिंगिंग की भी थ्योरी होती है, ड्राइंग की, आर्ट की भी, पेंटिंग की भी थ्योरी होती है। तो जितनी भी कला होती है सब में थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल तो होता ही होता है। मैनेजमेंट में भी थ्योरी है क्योंकि हमारी बुक का नाम है मैनेजमेंट, और प्रैक्टिकल भी हम चीजों को मैनेज करते हैं, तो दोनों चीजों में सब कुछ सेम आ रहा है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो इसलिए मैनेजमेंट भी एक आर्ट का ही पार्ट है और मैनेजमेंट भी एक कला है। डन। अब एक क्वेश्चन और, क्या एक पॉइंट के बेसिस पे ये क्लियर कर देना कि हाँ मैनेजमेंट आर्ट है, सही है, सिर्फ हमने एक ही पॉइंट दिया है, क्या हमें और पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना चाहिए? क्या पता कोई और बात हो जिससे लगे कि मैनेजमेंट आर्ट है या लगे कि मैनेजमेंट आर्ट नहीं है? तेरी कोई और एग्जांपल दो, ये मतलब ये नहीं आया समझ, थ्योरी प्रैक्टिकल, कोई और पॉइंट बताओ जिससे मैं मान जाऊं कि मैनेजमेंट एक कला है। ठीक है, एक और पॉइंट रख देते हैं जिससे आप मान जाओ। सेकेंड पॉइंट आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। चलो एक सेकंड यहाँ ये वाला करोगे पहले, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अच्छा पहले इसका मतलब बताती हूँ, फिर आप खुद करना आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। व्हाट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स दैट skills vary from person to person. What do you meant by personalized application? जिस चीज की जो skills होती है, अब क्लियर होगा, बताओ। means that skills vary from person to person. What do you mean by personalized application? जिसकी skills person to person vary करती है। अब किसकी skills person to person vary करती है? सोच लो, क्या आर्ट की skills person to person vary करती है? सोचना, आर्ट करने की skills क्या person to person vary करती है? मैनेजमेंट की करती है या आर्ट की करती है? सोचना आपका काम है, मैंने दोनों लिख दिए। क्या आर्ट की skills पर्सन टू पर्सन वेरी करती है? एक एग्जांपल दूं, जैसे डांसिंग है या ड्राइंग है, क्या उसकी स्किल्स पर्सन टू पर्सन अलग होती है? जैसे किसी का डांस करने का तरीका अलग है, किसी के डांस करने का तरीका अलग है, किसी के सिंगिंग, हर एक का अलग अलग होता है। जैसे सिंगिंग है, क्या उसकी भी स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है? हर एक का तरीका गाने का अलग होता है। आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखते हो डांसिंग के, सिंगिंग के, बताओ, जवाब दो। क्या सिंगिंग की स्किल्स हर कंटेस्टेंट की अलग देखते हो? डांस की स्किल्स हर कंटेस्टेंट की अलग होती है? जब पेंटर्स होते हैं तो क्या हर एक की पेंटिंग की स्किल्स अलग अलग होती हैं? आपको क्या लगता है, क्या स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है आर्ट में? फिर क्लैरिफाई करेंगे कि मैनेजमेंट में करती है कि नहीं करती है। पहले आप बताओ, आर्ट, क्या आर्ट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? क्वेश्चन ये है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मींस दैट स्किल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए मैं सीधा पूछ रही हूँ कि आर्ट क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि नहीं है? बोलो, है? दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि आर्ट में
जो स्किल्स होती हैं वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन करती है वेरी। अब बात करो मैनेजमेंट की। व्हाट इज मैनेजमेंट? अपने काम को मैनेज करना। व्हाट इज मैनेजमेंट? अपने काम को मैनेज करना। क्या हर एक के काम को मैनेज करने का तरीका अलग होता है? जैसे मुझे मेरा काम मैनेज करना है, आपको अपना काम मैनेज करना है, दिस इज मैनेजमेंट। आपका तरीका मैनेजमेंट का अलग होगा, मेरा तरीका मैनेजमेंट का अलग होगा। क्या होता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं हर कोई अपने डिसीजंस अलग लेता है बच्चे, क्योंकि हर एक का दिमाग अलग है। कोई गुस्से से मैनेज करेगा, कोई प्यार से मैनेज करेगा, कोई अच्छे डिसीजंस लेके मैनेज करेगा, कोई गिफ्ट दे के मैनेज करेगा, कोई तालियां बजवा के मैनेज करेगा। हर एक के मैनेज करने का तरीका अलग होता है। एज ए टीचर आप बताओ, क्या आपने कभी ऐसे कोई दो टीचर्स देखे हैं जो बिल्कुल एक जैसा पढ़ाते हो? नहीं होता, क्योंकि हर एक का पढ़ाने का मतलब मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। तो यानी कि मैनेजमेंट में भी यही बात एग्जिस्ट करती है कि मैनेजमेंट में भी जो स्किल्स होती है वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, वेरी पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन स्किल्स क्या करती हैं? वेरी करती है। इसी के साथ हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दोबारा से। यस, मैनेजमेंट इज एन। मेरा काम पता है क्या है? आपको आज ये प्रूफ करा देना कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ये मेरा काम है फिलहाल आज का। ठीक है जी, दोबारा से सुनो। मेरा काम ये है आज जो आप पढ़ रहे हो वो ये है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक कला है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिया? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमने बोला सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मींस थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। फिर हमने देखा भी आर्ट में भी है, मैनेजमेंट में भी है, तो दोनों एक ही है, यानी कि मैनेजमेंट आर्ट है। फिर हमने अगला पॉइंट लिया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मींस स्किल्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर हमने देखा भी आर्ट में भी ऐसे होता है, हर एक की स्किल अलग अलग होती है। मैनेजमेंट में भी यही होता है, हर एक की स्किल्स अलग अलग होती है। तो इसलिए हमने डिक्लेयर किया कि भाई अगर स्किल्स आर्ट में भी अलग होती है, मैनेजमेंट की भी अलग अलग होती है, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अभी भी नहीं छोड़ेंगे, एक पॉइंट और लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए। थर्ड, ये नहीं पढ़ रहे थे हम, ठीक है जी, अभी हम आर्ट पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने पहले लिख दिया था, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बहुत ध्यान से सुनना, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी। सोचना आपका काम है, क्या ये चीज आर्ट में होती है या मैनेजमेंट में होती है या एक में होती है, एक में नहीं होती, या दोनों में होती है। अब ये मैं जानना, अच्छा इसमें दोनों था तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है। सोचो, बोलो, आर्ट में होती है। आर्ट में जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ऐसा होता है ना? डांसर जितनी ज्यादा डांस की रिहर्सल्स करता है, सिंगर जितनी बार अपना सिंगिंग की रिहर्सल करता है, उतनी ज्यादा उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? जैसे पहले साल मैंने किसी चीज को मैनेज करना शुरू किया, पहला साल छोड़ो, पहली बार मैंने किसी चीज को मैनेज किया, फिर मैंने दूसरी बार भी वही चीज मैनेज करी, फिर मैंने तीसरी बार भी वही चीज मैनेज करी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी। तो क्या लगता है आपको कि जैसे जैसे मेरी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बढ़ रही है, क्या मेरी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही होगी? और अगर नहीं बढ़ रही होगी तो बच्चे लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमें एक्सपीरियंस्ड मैनेजर चाहिए? ये तो सुना होगा, हमें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए जिससे ऑलरेडी 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो। क्यों? क्योंकि मैनेजर भी ऐसा ही होता है कि जितनी ज्यादा मैनेजमेंट में क्या की जाएगी, प्रैक्टिस, उतना आप समझ जाओगे कि आपको कैसे मैनेज करना है। अब जैसे जब मैंने फर्स्ट बैच पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है। वो यहाँ
आते थे, हंसी मजाक कर रहे हैं, कैसे भी बैठे हैं, तो मुझे लगता था अरे ठीक है, ओके। फिर मुझे समझ आया धीरे धीरे कि नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आप ट्यूशन आ रहे हो तो आप उसी एथिक्स के साथ आओगे। तो धीरे धीरे पहले मुझे 5 बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता था, फिर 10 भी हो गए, 20 भी होने लग गए, 30 भी होने लग गए। यानी कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप अपना मैनेजमेंट में आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। ओहो, ये तो फिर से दोनों एक जैसे हो गए, तो फिर से वही कंफ्यूजन हो गया। यस, मैनेजमेंट इज एन, हमारे तीनों पॉइंट यही कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। चाहे हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को उठा लें, चाहे हम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन को उठा लें, चाहे हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी को उठा लें, तीनों हमें यही बता रहे हैं कि मैनेजमेंट करना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सबसे पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब सम अप कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दोनों में थ्योरी है, दोनों में प्रैक्टिकल है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दोनों की स्किल्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। डन, आर्ट की भी और मैनेजमेंट की भी। हर बंदा अपने तरीके से आर्ट करता है, हर आर्टिस्ट अलग होता है और हर मैनेजर अलग होता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, दोनों है, चाहे आर्ट हो चाहे मैनेजमेंट हो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्लियर है? आप उतने ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, चाहे वो आर्ट हो चाहे मैनेज करना हो। चीजों को मैनेज भी अच्छे से वो कर पाता है जिसे एक्सपीरियंस हो। अगर मैं आपके आगे सीधा 50 बच्चे ले आऊं और आपको वो चलो इन्हें चुप कराओ, तो आप नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ही नहीं है। मम्मी को एक्सपीरियंस है, घर में 20 गेस्ट भी आ जाए तो उन्हें पता है कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, आपको नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्लियर है? तो तीनों पॉइंट्स ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो हम अपना कंक्लूजन दे देते हैं। हम कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर से कम है? ठीक है जी। तो हमारा कंक्लूजन है यस, मैनेजमेंट। हमने तीनों पॉइंट से क्या कंक्लूड किया है तीनों को पढ़ के? यस, मैनेजमेंट इज प्योर आर्ट। मैनेजमेंट पूरी तरीके से 100% आर्ट है, बिना किसी कमी के। जैसे डांस करना एक कला है, गाना गाना एक कला है, ठीक है जी, अच्छी ड्राइंग करना एक कला है, वैसे ही अच्छे से चीजों को मैनेज करना भी एक कला है। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्लियर है? इसको नोट करो, लेकिन ध्यान रखो कि नेचर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। ये तो प्रूफ हो गया कि मैनेजमेंट आर्ट है। अभी प्रूफ करना बचा है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। वो तब समझ आएगा जब वो पढ़ोगे। तो पहले फटाफट से इसको नोट कर लो कि मैनेजमेंट एज ए